बॉस है साथ में, तो उन्होंने मोटिवेट करते रहते हैं कि प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा। तो अप्रोक्स दिन में हम 9 से 10 घंटे पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। मना कर दिया, कसम डाल दी कि किसी को नया टॉपिक नहीं, मतलब छेड़ना ही नहीं है। आप यदि 12 घंटे एक दिन पढ़ो तो आपके पास 30-35 घंटे पढ़ने सारे ही हैं, तो 30-35 घंटे में कुछ नहीं पढ़ पाओगे। रात को काफ़ी देर तक ये पढ़ाई करते हैं और हर दिन 12-13 घंटे सीएलसी के कैंप्स में बैठ के पढ़ रहे हैं। इस वक्त रात के करीब 11 बज रहे हैं और हम हैं सीएलसी में। शिक्षा नगरी सीकर में इस वक्त का माहौल बिल्कुल अलग है क्योंकि नीट के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 4 मई 2025 को नीट का एग्ज़ाम है और उसके लिए यहाँ पर पूरे देश भर से आकर पढ़ने वाले बच्चे इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस होकर अपनी पढ़ाई में बिज़ी हैं और हम सीएलसी आए हैं रात के कैंप में बच्चों को पढ़ते हुए देखने और उनसे कुछ बातें करने। क्या आखिरी इन 4-5 दिन के लिए उनकी स्ट्रेटजी है, उनकी टीम उनको किस तरीके से तैयार कर रही है, टीचर्स की मोटिवेशन, गाइडेंस, ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही है और एक नीट एस्पिरेंट को आखिरी 5 दिन में कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब जानेंगे आज के हम इस वीडियो में। सुबह 7 बजे आते हैं, फिर दोपहर को 12 बजे कैंप से हम जाते हैं वापस घर पे और बीच में डाउट काउंटर भी लगता है। कोई भी अगर हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, कोई भी पेपर सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, किसी में भी डाउट आता है तो हम डाउट काउंटर चले जाते हैं। फिर दोपहर को हमें 2 बजे पेपर लगता है, ठीक है, और फिर बाद में 2 बजे से पेपर होता है, फिर 5 बजे तक पेपर लगता है, फिर बाद में सॉल्यूशन होता है, टीचर सॉल्यूशन करवाते हैं। इसके बाद पेपर छूट जाता है, फिर हम वापस घर पे जाते हैं या हॉस्टल जाते हैं। फिर असेंबली होती है जो कि बहुत हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। इस असेंबली से बॉस आते हैं, हनुमान चालीसा होती है और मोटिवेट करते हैं बॉस हमें। फिर उसके बाद हम कैंप आ जाते हैं 7:30 बजे, फिर रात को हम वापस 12 बजे जाते हैं। ये हमारा शेड्यूल है। एग्ज़ाम का प्रेशर है बट बॉस है साथ में, तो उन्होंने मोटिवेट करते रहते हैं कि प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा। लास्ट टाइम है तो प्रेशर लेने से काम ख़राब ही होगा। घर पे बात करते हो, घर वाले क्या कहते हैं? जी, बस घर वाले भी मोटिवेट करते हैं कि आपसे जितना हो आप अपना बेस्ट दो और प्रेशर लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। फिजिक्स का पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हूँ, पीछे के मतलब क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रही हूँ। अभी टेस्ट हो आपके गए जो काफी। टेस्ट चल रहे हैं सीएलसी में, हाँ जो दंगल और चलते हैं, हाँ, उनमें मैराथन फिजिक्स में मेरा सुधार हुआ है। कितने नंबर आ रहे हैं? अभी आज 512, और टारगेट क्या है, कितने नंबर चाहिए आपको, क्या सोच रखा है? 650 प्लस। गुड लक। और फॉर्मूलाज को रिवीजन कर रहा हूँ और जो पहले पढ़ रखा था उसको वापस रिवीजन बैक थ्रू कर रहा हूँ, गो थ्रू कर रहा हूँ उसको, और एनसीईआरटी बायो की एनसीईआरटी गो थ्रू कर रहा हूँ बस। ओके, कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हो अभी? सर सुबह का कैंप 4 घंटे और दोपहर का भी हो जाता है 4 घंटे और शाम का भी 5, अप्रॉक्स 12 घंटे। 12-13 घंटे अभी पढ़ाई हाँ। कर रहे हो। आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, फिर किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस कर रहे हो, कैसे तैयार कर रहे हो? मतलब जो नया तो कुछ नहीं है, जो मतलब वीक पोर्शन रह गया है, मतलब थोड़ा उस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या है वो, कौन सा सब्जेक्ट आप में किसको लेके अनश्योर हो? मतलब मतलब पेपर में जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तो उसको लेके। फिजिक्स? हाँ, फिजिक्स में थोड़े बहुत क्वेश्चन रह जाते हैं तो उसको वजह से मतलब नेगेटिव, क्योंकि जो हमारी जितनी वीकनेस रहेगी उतनी ज़्यादा फिर हम उस पर टैकल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उस पर लास्ट टाइम उस पर ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सीएलसी के सिस्टम में आपको बाकी कोचिंग से कितना अलग लगता है? सीएलसी सब कोचिंग से अलग दिखती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ने के साथ साथ संस्कार भी मिलते हैं और मतलब जो एंजाइटी होती है उस एंजाइटी से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर असेंबली की जाती है, रात को कैंप किए जाते हैं जो दूसरी कोचिंग में नहीं किए जाते। तो स्टूडेंट से बात करने के बाद में अब बात करते हैं बॉस से। रात के करीब 11:30 बज रहे हैं और इस वक्त आप यहाँ पे हैं, बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी क्या रहती है, नीट का एग्ज़ाम आने वाला है तो? देखो, स्ट्रेटजी पूरी साल की बताता हूँ। पूरी साल हमारी टीचिंग स्टाफ के लोग इसके टाइम पे सिलेबस कराना, टाइम पे टेस्ट करवाना, शायद पूरी टीम लगी रहती है। फिर जैसे सिलेबस एंड होता है मोर्चा मुझे संभालना होता है। तो पिछले 1.5 महीने से हम लोग लगातार रात को इनके साथ जग रहे हैं 12 बजे तक। आपने देखा होगा कि इस समय हमारा बच्चा सुबह आता है 8 बजे, 8 से 12 यहाँ बैठ के पढ़ता है, फिर जाता है 12 बजे, लंच करता है, वापस 2 बजे आता है, 2 से 6 बैठ के पढ़ता है, फिर वापस जाता है, डिनर करता है, शाम को असेंबली करता है 6:45 बजे ग्राउंड में, आप जानते हैं, फिर 7:15 से लेकर रात को 12 तक यहाँ बैठ के पढ़ता है। और तीनों पारी में मैं खुद यहाँ मौजूद रहता हूँ। पिछले 40 दिन से लगातार इनके बच्चों के बीच में यही हूँ मैं। और सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे डाउट काउंटर पर हमारी पूरी टीम रहती है। इसके अलावा आप देखें मैराथन शब्द है हमारे यहाँ। मैराथन
का मतलब 5,000 क्वेश्चन हम बच्चों को बांटे और उनको सोल्व कराए। उसमें हमारी पूरी टीम भी रात को 11 से 12 जगी। तो कहने का मतलब है कि अंत भला सब भला, हम उस सोच के लोग हैं। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाली सोच के लोग नहीं है, अंत भला सब भला की सोच के लोग हैं। और आज आप देख रहे हैं कि 29 तारीख है, तो 29 की रात, 30, 1, 2, 3 ये 5 रात है। और नो डाउट इन रातों का हमारे प्रेशर भी है और खुशी भी है कि करीब करीब 5वें दिन इस समय हमारे हज़ारों बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे। आज सामान्य बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बन जाएंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए पढ़ते हैं। कितने ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पे इस वक्त रात के 12 बजे खुद डायरेक्टर के साथ में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं? ऐसा मैं ये कहूँगा तो आपको ठीक लगे, बाकी शायद CLC एक बात है। कहना बहुत आसान है देश जी, आप तो मीडिया के व्यक्ति हैं। आज के टाइम में इस समय रात को 12 बजे इस उम्र के बेटियां निकलना, उनको सुरक्षित रूम तक जाना, ये तभी हो सकता है जब पूरी टीम, यहाँ मेरी पूरी टीम लगी हुई है। इस समय करीब 50 लोग हैं हम यहाँ पर, मेरे साथ मेरे 50 स्टाफ के नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ ही मैराथन में आते हैं। 50 साथी हम लोग इन केयर में खड़े हैं। रात को करीब 6-7 वे निकलेंगे यहाँ से बच्चों छोड़ के। और ये अब से नहीं है, ये हमारे चल रहा है 2006-7 से। पहले छोटे फॉर्मेट में था, जब अकेला था। साहिल समर के आने के बाद, एक अच्छी टीम आने के बाद, कोरोना के बाद एक बहुत परफेक्ट टीम आने के बाद हम लोग इसको बहुत वाइड स्केल पे किया। करीब अभी जैसे एग्जाम है 3 दिन बाद, तो थोड़ी स्ट्रेंथ अब तो कम होगी बच्चों की। आज तो शायद 2,500 बच्चा ही है, बाकी 4 से 4,500 बच्चा यहाँ रात को बैठ के पिछले 2 महीने पढ़ा है। आपके बच्चों को तो आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलता ही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो और भी नीट में बैठने वाले हैं। आखिर ये जो 4-5 दिन है, इसमें बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? पढ़ाई तो मुद्दा ही नहीं है। ओके, मस्ती जिंदा, हंसते जिंदा, मस्त रहना। आप तो क्लॉक जो बायोलॉजी की वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सुबह टाइम पे उठना चाहिए, रात को टाइम पे सोना है। बायोलॉजी क्लॉक डिस्टर्ब होगी तो आपकी मेमोरी डिस्टर्ब हो जाएगी। रही बात, अब आप जैसे अपने घंटे काउंट कर लो, आप यदि 12 घंटे एक दिन पढ़ो तो आपके पास 30-35 घंटे पढ़ने सारे ही हैं, तो 30-35 घंटे कुछ नहीं पढ़ पाओगे। अब तो आप कुछ वीक टॉपिक उन क्वेश्चन निकाल, PYQ निकाल सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आप निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो इस बार क्या लगता है आपको, एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर है या रिजल्ट है वो किस तरीका रहेगा? क्या देखो कुछ इस पे है? तो ये हवाई बातें, हमको पेपर आने के बाद पता लगेगा। पेपर ईजी आएगा तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, पेपर हार्ड आएगा कट ऑफ नीचे चला जाएगा। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा आपको भी ध्यान नीट के बारे में, पिछले बार 200 क्वेश्चन में से 180 करने थे, इस बार 180 में से 180 करने हैं। अच्छा, पिछले बार 200 क्वेश्चन थे, तो आपको 20 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे थे ना, तो भी आप 720 ला सकते हो। बट इस बार तो यदि एक भी नहीं आया ना तो 715 पे आ जाओगे। मेरा 6 सेंस ये कह रहा है कि इस बार कट ऑफ 590 रहेगी, कि पेपर कुछ हार्ड आएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले NTA को ठीक ठाक गाइड किया है, भाई कुछ तो लेवल बढ़ाओ इसका। तो मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरी 30 साल का 6 सेंस कह रहा है कि, और मैं सपना भी पाल रहा हूँ पूरी साल से, कट ऑफ 600 के ऊपर नहीं जाए, क्योंकि एक खोप हो गया बच्चों में। 650 कट ऑफ होती है और 650 कट ऑफ है। टंका कॉलेज 680 पे मिलना बंद हो गया इस बार, पिछली बार। अब 720 से 680 नंबर तो मतलब वो जस्टिफाई नहीं करता चीज़ को। पिछले कुछ सालों में आपके यहाँ का रिजल्ट लगातार बेहतर हुआ है, इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हो गया ना, हमने कोरोना से पहले की बात बंद कर दी। हमने कोरोना के बाद 2023 के बाद हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस में फॉर्मेट चेंज हुआ, हमारा भी चेंज हुआ। कोरोना के बाद पिछले 3 साल से, मैं आपको बताऊं खुशी की बात, 23 का बैच, 24 का बैच, पिछले 3 साल में एक तो हमारा 99% स्टाफ स्टेबल है। 1% कोई साथी को हमने रवाना किया, भाई आप घर निकल जाओ। अनुभवी टीम है। हमने एक टीचर, एक सेशन, एक सब्जेक्ट कराया, और करीब हम लोगों ने सबसे पहले देश में कोर्स पूरा करवाया। और जेई रिजल्ट आया जेई मेन का 2023 में, पहले 25,000 में 38 बच्चे थे, पिछले 38 हुए, आज 66 बच्चे हो गए। तो पिछले बार 38 थे, बढ़ के वो 66 हुए हैं। और लास्ट ईयर नीट का रिजल्ट 23 से 24 हमारा बढ़ा, रैंक में तो 7 गुना बढ़ा था। इस बार तो ईश्वर के हाथ है, बट उम्मीद से ऊपर रिजल्ट आएगा, इतना पता है। मैं ये कह सकता हूँ इस बार रिजल्ट उम्मीद से ऊपर आएगा। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से रात के 12 बजे तक यहाँ पे ना सिर्फ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बल्कि खुद इंजीनियर श्रवण चौधरी उनकी लास्ट मिनट जो गाइडेंस होती है, प्रिपरेशन होती है, उसमें मदद कर रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि इस वक्त कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस स्ट्रेस नहीं लेना है, और जो कंसिस्टेंसी से आपने अब तक पढ़ाई करी है उसके कुछ ही और घंटे आपके पास हैं जिसमें आप अपना बेहतरीन दें। कि आखिरी कुछ घंटे हैं जिनमें आप पढ़ सकते हो, उनमें अपना 100% देना है, और बहुत अच्छे मूड के साथ आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, ताकि आप डॉक्टर बनने का सपना जो आपने अपने घर पे बैठ के देखा था CLC में, वो पूरा हो। आपकी नीट को एग्ज़ाम को लेकर किस तरीके की तैयारी है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।